Hello, Acho. Let's read out the question first. A car traveling along a road begins accelerating with a constant acceleration of 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर in the direction of motion. So एक कार है वो ट्रैवल करती है along the road, ठीक है, with a constant acceleration 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन में लग जाए जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रही है. So after traveling 392 meter at this acceleration, its speed is 35 meter per second. Determine the speed of the car when it began accelerating. So यहाँ पर हमें उस टाइम पर एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है जब कार ने मूव करना बिगेन किया था, एक्सेलरेशन करना मूव बिगेन किया था. So चलिए स्टार्ट करते हैं हम solution से. But before of it, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So इसमें हम इक्वेशन लगाने वाले हैं v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए एस, जहाँ पर s डिस्प्लेसमेंट होगा, a एक्सेलरेशन, u इनिशियल स्पीड, v फाइनल स्पीड. So first of all, let's get understand what is given in the question. So देखिए, इनिशियली कार कुछ इस पोजीशन पर होंगी, ठीक है. उसने क्या किया, एक्सेलरेटिंग करना स्टार्ट किया, ठीक है, और फिर वो कुछ इस पॉइंट पर पहुंची. उस पॉइंट पर पहुंचने के बाद उसमें जो एक्सेलरेशन है वो कितना हो गया, 1.5 मीटर पर सेकंड के स्क्वायर के इक्वल हो गया. सो अगेन उसने एक्सेलरेट किया एंड फाइनली वो इस पॉइंट पर पहुंच गई, और उस पॉइंट पर पहुंचने के बाद उसकी वेलोसिटी हो जाती है 35 मीटर पर सेकंड की इक्वल, और ये इस इंस्टेंट पर जो एक्सेलरेशन उस पर लगा वो हमें गिवन है 1.5 मीटर पर सेकंड के स्क्वायर, राइट. सो लेट्स सपोज कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है. सो यहाँ पर जो डिस्टेंस गिवन है हमें वो बी टू सी के लिए गिवन है, नॉट फ्रॉम ए टू सी. सो बी टू सी डिस्टेंस कितना गिवन है, 392 मीटर, और ए टू बी जो भी डिस्टेंस होगा वो हमें गिवन नहीं है. सो लेट्स सपोज कि वो डिस्टेंस कुछ एक्स के इक्वल होगा, और जो स्टार्ट कर रहा है उस टाइम पर टाइम है 0, एंड आफ्टर ट्रैवलिंग द एक्स डिस्टेंस विथ सम टाइम ऑफ टी, ठीक है, वो बी पॉइंट पर पहुंचता है. उसके बाद उसे एक्सेलरेशन मिल जाता है 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर. सो अगेन वो एक्सेलरेट हो जाती है इन द सेम डायरेक्शन बाय द वेलोसिटी ऑफ यू, और फाइनली यहाँ पर पहुंच जाती है जहाँ पर उसकी वेलोसिटी हो जाती है 35 मीटर पर सेकंड की इक्वल. सो बेसिकली इनिशियली भी उसकी वेलोसिटी यू ही होंगी और बी पॉइंट पर भी उसकी वेलोसिटी यू ही होंगी. सो हमें फाइंड क्या करना है यहाँ पर, ये इनिशियल वेलोसिटी दैट इज ए यू जब वो एक्सेलरेटिंग स्टार्ट कर रही थी. सो चलिए सिंपली हम यहाँ से जो इक्वेशन है वो लगा देंगे, दैट इज v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए एस. सो यहाँ पर देखिए गिवन क्या क्या है और हम क्या वैल्यूज यहाँ पर यूज करने वाले हैं, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट. सो देखिए v तो हो गया 35, a हो गया ये, u हमें फाइंड आउट करना है, and s this will be nothing but is equals to what, that is 392 मीटर, ठीक है, ये हमारा s होगा. सो यहाँ पर हम सभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. सो v हो जाएगा 35 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू u स्क्वायर एज इट इज प्लस 2 इंटू a हो जाएगा 1.5 मल्टीप्लाई बाय s कितना है 392 का मीटर, ठीक है. सो यहाँ से फर्दर सिंप्लीफाइंग u स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 35 का होल स्क्वायर, और ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, 15 टू 30 यानी कि हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 392 के इक्वल. सो जब हम इसे सिंप्लीफाई एंड सॉल्व करते हैं सो u विल बी कम्स आउट इक्वल्स टू 7.0 मीटर पर सेकंड, और ये हो जाएगा हमारा आंसर जो कि हमने सॉल्व किया बाय यूजिंग द इक्वेशन v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ a से. नाउ लेट अस टेक द ऑप्शन. So option C will become correct. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.